हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, आपके बीए थर्ड ईयर का जो इको का पेपर होना है, अभी आपकी डेट शीट आ चुकी है। बीए थर्ड ईयर, बीए सेकेंड ईयर की दोनों की डेट शीट अनाउंस हो चुकी है। टाइमिंग वही है आपका 9 से 12 और आपका 1 से 4 तक का टाइम, ठीक है। तो टाइमिंग में कोई चेंजिंग नहीं है और डेट शीट भी आप देख लीजिए, आपने देखी होगी। डेट शीट भी सेम वही है, बस यहाँ पर जो इधर है आपकी डेट ही चेंजिंग हुई हैं, बाकी कुछ नहीं चेंज हुआ है, एज इट है आपका। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है इको का, वो हम लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपको हिंदी, पॉलिटिकल, सोशलॉजी सभी के हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुके हैं। हिस्ट्री का भी अपलोड कर चुके हैं, लेकिन आपको क्या करना है, उनको अच्छे से देखना है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मैंने 2-2 साल के भी डाले हैं, तो उनको आप देखिएगा। अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो उनको ज़रूर आप तैयार कीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सिर्फ आपको थोड़ा आइडिया लेने के लिए होते हैं, और कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो बार बार रिपीट होता है, और वो रिपीट में भी टॉपिक वाइज देखना पड़ता है कि कौन सा टॉपिक इसका ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए अब आगे भी अब एग्ज़ाम आने वाले हैं। आज आपकी 19 हो चुकी है, तो आप मान के चलिए बस 10 दिन आपके पास बचे हैं। काफ़ी कंटेंट यूट्यूब पर डला हुआ है हिंदी मिरर चैनल पर, तो उसको आप देखिए और अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ये मत सोचिएगा कि लास्ट ईयर की वीडियो है ना देखें, तो उनको भी आप देखकर अपनी तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ पर जो पेपर हम लेकर आए हैं आपका इकोनॉमिक्स का, ये पेपर है आपका सेकंड, और पेपर का नाम आपको मालूम ही है, पेपर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो आपका पैटर्न है। पैटर्न बेस में काफ़ी वीडियो पहले ही बता चुकी हूँ। वैसे तो आपका अब लास्ट ईयर है, तो पैटर्न आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि 3 पैटर्न में, 3 आपके खंड में जो है डिवाइड होता है। खंड में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें से आपको कोई 3 करने होते हैं। खंड ब और खंड सा में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सारे करने होते हैं। यहाँ पर ये 45 नंबर का बनता है, बाकी आपका खंड ब दोनों मिलाकर आपके 55 बनते हैं। इस प्रकार से आपका 100 नंबर का पेपर ये तैयार हो जाता है। चलिए देख लेते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या जा रहा है। सेक्शन ए में जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वह पूछे जाएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। टोटल क्वेश्चन ये 5 होंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास को परिभाषित कीजिए तथा इनके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यह दोनों किस प्रकार अंतर संबंधित हैं, समझाना है। तो दोनों की आपको डेफिनेशन तैयार करनी है, आर्थिक विकास की भी और आर्थिक समृद्धि की भी, और इन दोनों के बीच आपको अंतर भी पढ़ना है और इन दोनों का आपको संबंध भी तैयार करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ हम आ चुके हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, शुम्पीटर के आर्थिक विकास सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वर्जन भी आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको पढ़ लीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। विकासशील अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रगति हेतु श्रम प्रधान तकनीक एक टॉपिक हो गया है ना। फिर पूंजी प्रधान तकनीक, दोनों तकनीक यहाँ पर पूछी गई हैं, अपेक्षा अधिक उपयुक्त है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आपसे अंतर ही पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो अंतर पूछा गया है, एक को आपको बहुत अच्छे से बताना है और एक के आपको गुण ज़्यादा बताने हैं और एक आपको कम बताना है, तभी आप एक को उपयुक्त साबित कर पाएंगे। और ये आपको किस में करना है, जो हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था है उसकी आर्थिक प्रगति के लिए कौन सी तकनीक ज़्यादा अच्छी है, तो आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। चलिए आगे चलते हैं। 4 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या का विवेचन कीजिए। इस समस्या के लिए समाधान के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं। ये प्रश्न मैं जो 2-3 साल से आपको करा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, और कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो बुक में भी नहीं होते हैं, जो टॉपिक बुक में भी नहीं होता है, और वो ऐसे बेस पर पूछे जाते हैं कि जिसमें देखा जाता है कि बच्चे की कितनी पकड़ है अपने सब्जेक्ट को लेकर।
तो बेरोज़गारी की समस्या ये चीज़ ऐसी है कि इस पे आप खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन आपने ये ज़रूर पढ़ना होगा कि सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए हम 5 क्वेश्चन पर हैं। पर्यटन से ये आप क्या समझते हैं? क्या अभिप्राय है? उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की महत्ता को विवेचन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप खुद से ही एक्सप्लेन कर सकते हो। भाई पर्यटन क्या होता है? जब लोग आपके स्टेट में या आपके देश में घूमने के लिए आते हैं तो वही पर्यटन होता है। और आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जो आजकल आपकी 4 धाम की यात्रा चल चुकी है, तो इस तरह से मंदिर, हरिद्वार वगैरह जो जगह होती हैं, वहाँ पर लोग बहुत घूमने के लिए आते हैं। लेकिन पर्यटन उद्योग में इसकी क्या महत्ता है पर्यटन की? तो बहुत महत्ता है। इसका आंसर आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। कई सारी चीज़ें आप इसमें अपने आप से जोड़ सकते हो। ज़रूरी नहीं आप इस तरह के टॉपिक को रटें या फिर पढ़ें। तो ये टॉपिक ऐसे हैं, ये आपके नॉलेज बेस होते हैं। अब देखिए हम आ चुके हैं आपके खंड बा में। यहाँ पर एक प्रश्न आपका 5 अंक का होता है, जिसमें आपको 6 करने होते हैं, सॉरी 8 करने होते हैं। तो यहाँ पर जो 8 प्रश्न हैं आपके 100 शब्दों में यहाँ पर लिखा, लेकिन 100 शब्दों में क्या होता है, सिर्फ आपका हाफ ही पेज भर पाता है। तो कोशिश कीजिएगा आप एक इधर से और एक इधर से दोनों पेज फिल करें, और अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो नेक्स्ट पेज भी आप हाफ फिल करें, जिससे आप अच्छे मार्क्स खींच पाएँ। और पेज पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिखेंगे, बहुत अच्छा ऑथेंटिक लिखिए। चलिए पहला प्रश्न, अर्धविकसित देशों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, रोस्टो के आर्थिक विकास की अवस्थाओं की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, आ चुके हैं 4th क्वेश्चन पर। आर्थिक व सामाजिक आधारिक संरचना में अंतर बताना है। नेक्स्ट है, विदेशी पूंजियों के दोष बताने हैं। भारत की जो आर्थिक असमानता है उसके बढ़ने के क्या कारण हैं? आपने देखा होगा कि कोई बहुत गरीब है तो आज भी गरीब ही है, हो सकता है वो और गरीब होता जा रहा हो, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। तो इस तरह की आर्थिक असमानता जो है उसके क्या कारण रहे हैं? तो ये असमानता के आपको कारण यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की मौद्रिक नीति जो है उसकी संक्षेप में व्याख्या करनी है। अब मुझे लगता है ये पेपर जो है बहुत ही अच्छा आया है। चलिए आगे चलते हैं। टिहरी बांध परियोजना पर एक निबंध लिखना है। टिहरी बांध के बारे में उत्तराखंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी जानते हैं, तो इसके बारे में और थोड़ा सा आप पढ़कर इसका आंसर भी आप खुद से ही अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। 9 पर हम आ चुके हैं, वहाँ पर 8 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके। अब जो आपका सेक्शन सी है यानी कि खंड स है, यहाँ पर पूछे जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला प्रश्न, अब देखिए संबंधी आपसे वहाँ भी पूछा गया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ही आप अपना प्रश्न का आंसर भी बना सकते हो अगर आपको पता है। ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करूँगी। पहला प्रश्न आपका एमसीक्यू में ये पूछा गया था। दूसरा आपसे पूछा गया था, प्रोफेसर प्रेबिस के अनुसार व्यापार की शर्तें अल्प विकसित देशों के पक्ष में है, विपक्ष में, ये सब बताना है। नेक्स्ट है, व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? अब यहाँ पर हैं और आगे के आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरे, प्रशुल्क और उपरोक्त सभी। फिर आगे है, मानव विकास सूचकांक में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? इनमें से आपको कोई एक ही चूज करना है। नेक्स्ट चलते हैं, आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आते हैं 5 पर। 5 क्वेश्चन है, नर्कस का संतुलित विकास का सिद्धांत आधारित है, देख लीजिए किस पर आधारित है। नेक्स्ट है आपका, असंतुलित विकास सिद्धांत की पूर्ण व्याख्या क्या है? अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आ चुके हैं 6 क्वेश्चन, देख लेते हैं 7 पर। भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8, आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। फिर इसके मार्क्स के अनुसार वस्तु के मूल्य का आधार है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, मार्क्स अतिरेक मूल्य है। इसके बाद आपका, भारत में पूंजी निर्माण की दर कम होने के प्रमुख कारण क्या हैं? फिर इसके बाद आपका 12 क्वेश्चन है, 12 में है, विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है, किसने कहा? फिर इसके बाद आपका 13 पर हम आ चुके हैं।
13 क्वेश्चन है, सामाजिक सीमांत उत्पादकता मानदंड का प्रतिपादन किया है, किसने किया है, इसमें से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्विनियोग मानदंड को प्रतिपादित किसने किया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 15। सापेक्ष गरीबी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, समाजवादी, पूंजीवादी, जनतांत्रिक या सभी देशों में। ठीक है, तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। कल आपका जो फर्स्ट पेपर है इको का प्रीवियस पेपर 2022 का, वो मैं अपलोड करूँगी। तब तक आपको क्या करते रहना है, हिंदी मिनट के साथ जुड़े रहना है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करते रहना है।